6 घंटे हो गए इस गधे के भाई मेंढक को गए हुए, अभी तक अगरबत्ती और धूप नहीं लेके आया। कमाल है। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। दादाजी हम आ गए। दादाजी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या लाए। क्या इतना टाइम नहीं है, तेरी चीजें बाद में देखूंगा। हरिओम हरिओम। बाबूजी फुल स्टॉप। आप इतनी तेज तेज क्यों चल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। सब ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क। क्या ठीक होगा बेटा, चांद निकलने वाला है। और चांद? इसका मतलब मयूरी के बाबूजी मून वॉक कर रहे थे। मून वॉक तो श्री माइकल जैक्सन जी किया करते थे। पर बाबूजी मून वॉक ऐसे नहीं करते हैं। मयूरी आपको दिखाए कि मून वॉक कैसे करते हैं। ये जरा पकड़ो। हरिओम हरिओम। बेटा मैं उस मून की, वो जो आसमान में निकलने वाला मून मतलब चांद, उसकी बात कर रहा हूँ। 6 घंटे हो गए तुम्हारे मेंढक प्रसाद को गए हुए। हाँ अभी तक अगरबत्ती और धूप लेके नहीं आया। बाबूजी डराइए मत। फुल स्टॉप। आज का जमाना बहुत खराब है। डॉट 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 डॉट। बाबूजी आजकल किडनैपर बच्चों को चॉकलेट का लालच देकर किडनैप कर लेते हैं। डॉट 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 डॉट। बेटा ऐसे छोटे मोटे किसी लालच में आ जाना ये हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। ये मेंढक ना अपनी ही किसी बेवकूफी में फंसा हुआ होगा और क्या। मयूरी के बाबूजी सही कह रहे हैं, लेकिन मेंढक के पास दिमाग थोड़ा कम है ना, तो इसलिए। बेटा दिमाग कम होने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी किसी भी लालच में आ जाए। ये मेंढक प्रसाद कितनी भी देर में आए, लेकिन आएगा, देख लेना आएगा। हाँ बाबूजी मत कीजिए टेंशन टाइट, मेंढक घर आ जाएगा बिफोर नाइट। लेकिन बाबूजी 6 घंटे हो गए। डॉट 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 डॉट। वो लो आ गया। क्यों बे, कहाँ था इतनी देर से? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। 6 घंटे हो गए तुझे गए हुए। लो। अबे गधे के भाई मेंढक 6 घंटे में आया और सिर्फ अगरबत्ती लेके चला आया। अबे धूप कहाँ है? बाबूजी धूप का इंतजार करने के वजह से देर हो गई। बनिया के पास धूप नहीं थी क्या? क्वेश्चन मार्क। भैया बनिए का तो पता नहीं, लेकिन आज आसमान में बादलों की वजह से धूप नहीं थी। फिर शाम हो गई तो हमने सोचा कल फिर बाजार जाकर धूप लाने की कोशिश करेंगे। बेटा बेटा तू कौन सी धूप की बात कर रहा है? बाबूजी धूप तो एक ही होती है जो हमें सूर्य देवता देते हैं। अबे मैंने तुझे वो धूप नहीं, वो धूप लाने को कहा था जिसे पूजा में जलाया जाता है। हाँ जिसका धुआं निकलता है। डॉट 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 डॉट। समझा? लेकिन बाबूजी एक बात समझ नहीं आई। फुल स्टॉप। मेंढक मामूली सी धूप अगरबत्ती लेने बाजार गया था, कौमा 6 घंटे बाद वापस आया, कौमा आप इतने परेशान थे क्योंकि जमाना बहुत खराब है। फुल स्टॉप। लेकिन फिर भी आपको विश्वास था कि इसको कुछ नहीं होगा, इसको कोई बहला फुसलाकर या लालच देकर कहीं लेके नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क। आओ क्लास में आओ, समझाता हूं। जो नीम पे हो घोंसला तो कड़वे नीम से भर ले पेट, छोड़ के अपना घोंसला दूर न जाए चिड़िया चुगने मोती का खेत। हाँ तो बताओ बेटा, किसकी समझ में आई ये बात? बाबूजी इसका मतलब ये हुआ कि चिड़िया बहुत आलसी, वही पेड़ पे बैठे बैठे कड़वा नीम खा रही है। डॉट 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 डॉट। जबकि उसको पता है कि मोती कहां से चुगना है। चिड़िया आलसी नहीं है, आलसी हो गया है तुम्हारा दिमाग। चिड़िया मयूरी की तरह इंटेलिजेंट है, उसे पता है
कि मोती खेत पे नहीं उगते, इसीलिए टाइम वेस्ट क्यों करना। हाँ? है ना बाबूजी? नहीं मम्मी, बात ये है कि चिड़िया कभी मोती नहीं खाती, इसलिए वो इतना दूर मोती चुगने क्यों जाएगी। टेंशन इज टाइट, लगता है सभी लोग हैं राइट। नहीं, तुम में से किसी की बात भी सही नहीं है। इस मुहावरे का सीधा साधा अर्थ है कि चिड़िया को अपने परिवार, अपने घोंसले से दूर जाकर मोती तक खाना, मतलब मीठे दाने तक खाना मंजूर नहीं है। वो नीम के कड़वे दानों से अपना पेट भर लेगी। और जैसे कि चिड़िया किसी लालच में आकर अपने घोंसले, अपने परिवार को छोड़कर दूर नहीं जाती, उसी तरह से अपना मेंढक भी अपने चिड़ियाघर को छोड़कर कभी कहीं दूर नहीं जा सकता। करेक्ट। बाबूजी, हाँ। ये लगता है मेंढक तो हमको छोड़कर गया। डॉट 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 डॉट। क्या बात है बेटा, रो क्यों रहा है? बेटा, मेरी कोई बात बुरी लग गई तुझे, या मैंने कुछ गलत कहा है क्या? हाँ बाबूजी, आज आपने गलत कहा। अगर चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर नहीं जाती है तो चिड़िया अम्मा हम सबको छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? बात तो तेरी सही है। चिड़िया अम्मा अपनी मर्जी से हम सबको छोड़ के नहीं गई बेटा। बेटा, जब भगवान जी किसी को बुलाते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। हाँ मेंढक, तो ऐसा क्यों सोच रहा है कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई है? डॉट 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 डॉट। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ, फुल स्टॉप। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बात तो ये सभी सही कह रहे हैं बेटा। चिड़िया तो हमारे चिड़ियाघर के कण कण में बसी हुई है। जिस चीज को भी छुओ वो ही चिड़िया है। हरि ओम, हरि ओम। बस बस बेटा, चल अब रोना बंद कर, नहीं तो मुझे लगेगा कि तू सिर्फ चिड़िया अम्मा से प्यार करता है, अपने बाबूजी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत बोलिए, हम आपसे बहुत प्यार करते, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आई लव यू बाबूजी। तो बेटा गोमुख, सारी बात का सारांश यही है कि वो खजाना खजाना नहीं बल्कि कबाड़ा है, जिसकी कीमत हमें अपना घर बार, अपना परिवार, इन सबको छोड़कर चुकानी पड़े। जी बाबूजी, अब समझ गया, पूरी तरह समझ गया, फुल स्टॉप। आजकल प्लेटफॉर्म पर बहुत अंधेरा होने लगा है। ये बल्ब यहाँ पे ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। कपी से कितनी बार कहा है कि स्विच बोर्ड को ठीक करा ले, लेकिन नहीं, सारा दिन। इसे तो बाद में देखूंगा, अभी इसका क्या करूं। अंदर चेक करता हूं। अबे अबे कौन है? बेटा कहीं के। भैया आप क्या कर रहे हैं? अबे दिख नहीं रहा, बल्ब जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया आग तो जलाइए,
तभी तो बल्ब जलेगा। अबे मेंढक कहीं के, ये बल्ब ना आग से नहीं जलेगा, बिजली से जलेगा। हाँ तो जलाकर दिखाइए। बे तुझे दिख नहीं रहा है? ये तार शॉर्ट पड़ रहा है। शाम को ऑफिस से आते वक्त ना तार लेकर आऊंगा, फिर दिखाऊंगा तुझे बल्ब जलाकर। केसरी जी का घर यही है? नहीं भैया, ये तो चिड़िया जी का घर है। मतलब ये कि केसरी नारायण जी यहीं रहते हैं ना? हाँ भैया, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, जैसे अभी बाजार गए हुए हैं। ये तार है, उन्हें दे देना। बे तुझे दिख नहीं रहा है? ये तार शॉर्ट पड़ रहा है। शाम को ऑफिस से आते वक्त ना तार लेकर आऊंगा, फिर दिखाऊंगा तुझे बल्ब जलाकर। आपको कैसे पता चला भैया कि हमें तार की जरूरत है? क्या? एक बात बताना भैया, इससे बल्ब तो जलेगा ना? बल्ब? क्यों मेरे दिमाग के बल्ब के फ्यूज कर रहे हो भाई? ये तार केसरी जी को दे देना। ठीक है, हम बल्ब जलाने के बाद ये तार बाबूजी को दे देंगे। हमने भैया से पहले ही कहा था बल्ब आग लगाने से ही जलेगा, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं। फिर एक कोशिश करते हैं। अबे मेंढक कहीं के, ये क्या करंट लगने वाला करंट रिजर्वेशन कर रहा है तू? भैया, आपने ही तो कहा था कि इसमें तार लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, लेकिन फिर भी नहीं जला। हाँ लेकिन ये कहाँ तार है? बेवकूफ। अबे अबे ये तार मतलब टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम। बेवकूफ कहीं का। बाबूजी, बाबूजी। पर अंकल ने तो कहा था ये तार है। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बेटा? चिल्ला क्यों रहा है? बाबूजी। हावड़ा निकल गई? नहीं नहीं बाबूजी, देखिए ना किसी का तार आया है। तार? हाँ पढ़िए ना किसका है। बेटा आज के जमाने में कौन तार भेजता है? सुन रहा है ना तू? आ रहा हूं मैं 6 तारीख को सुबह 10 बजे। तोल के भाव। हरिओम, तोल के भाव। अरे हाँ बाबूजी, ये तो एक सुपरहिट गाना हो गया। अब सुन रहा है ना तू, आ रहा हूँ मैं। बाबूजी ये तोल के भाव में कौन आ रहा है चिड़ियाघर? क्वेश्चन मार्क। अरे बेटा, अमेरिका में हर आदमी को अपने नाम को छोटा कर देने की आदत है। इसका असली नाम है तोलाराम किशोर भवानी। इसने शॉर्ट कर लिया तोल के भाव। क्या बढ़िया शॉर्ट नेम है। क्यों? घोट के नारा डॉट 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 है। बाबूजी घोटक केसरी नारायण, घोट के नारा। तोलाराम किशोर भवानी, लगता है मयूरी ने सुनी है इनकी कहानी। वैसे ये कौन है? लो कमाल है। पूरी रामायण हो गई और सुबह पूछती है राम कौन था। बेटा ये मेरा ममेरा भाई है और मेरे भाई से ज्यादा ये मेरा दोस्त भी है। 20 साल पहले अमेरिका चला गया था और अब मुझसे मिलने वाराणसी आ रहा है। कितनी खुशी की बात है ना। वाह, टेंशन होने वाली है टाइट। अमेरिका से तोलू अंकल आ रहे हैं, वो भी बाइक राइट। और शॉर्ट कर दिया नेम डॉट 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 डॉट। बड़ी खुशी की बात है बाबूजी, एक इंटरनेशनल ट्रेन हमारे चिड़ियाघर के प्लेटफॉर्म पर रुकेगी। लेकिन बाबूजी आपके ममेरे भाई अमेरिका में क्यों रहते हैं? बेटा वो आएगा तो खुद उसी से पूछ लेना। 20 साल पहले यहाँ से गया था।
और जबकि यहाँ कुछ भी नहीं था, एक छोटा मोटा कबाड़ी का धंधा किया करता था। अच्छा। अब जैसे ही चांस मिला वो अमेरिका चला गया। वहां जाकर भी सुनने में आया कि इसने वही कबाड़ी का धंधा चालू रखा। वाह। लेकिन वहां जाकर बेटा इसकी किस्मत बदल गई और इसने मेहनत भी बहुत की। हाँ, 20 साल पहले जो यहाँ छोटा मोटा कबाड़िया था, वहां जाके अरबपति कबाड़िया बन गया। अरबपति। अरबपति? अरबपति? हाँ। बाबूजी, ये आने वाले अंकल की पत्नी अरब से है क्या? है? नहीं तो बेटा क्यों? तो बाबूजी, वो अरबपति कैसे हुए? बेटा वो तो पति तक नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। और अरबपति का मतलब होता है बहुत 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 पैसे वाला। समझ गया ना? क्या बात है बाबूजी, आपके उस ममेरे भाई की उम्र कम से कम स्टीम इंजन जितनी तो होगी। हाँ मतलब मेरी जितनी है और क्या। तो फिर अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अब बेटा क्या है ना, जिस आदमी को एक बार पैसे का चक्कर लग जाता है ना, उसे घर बार बीवी बच्चे शादी कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय लक्ष्मी के। लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी। अरे उसने पता नहीं अपने कितने रिश्तेदारों को अमेरिका बुलवाकर वहां अच्छी तरह से सेटल कर दिया है। और रिश्तेदारों को ही नहीं, अपने मोहल्ले के भी 2 लड़कों को उसने वहां बुलवाया और बहुत अच्छी तरह से सेटल किया। ग्रेट मैन। बाबूजी, हाँ बेटा। अमेरिका में हावड़ा चलती है क्या? क्या भैया। हरिओम हरिओम। आप और आपका रेलवे। तू हावड़ा की छोड़, तू हलवाई पे ध्यान दे। बेटा 20 साल के बाद मेरा ममेरा भाई आ रहा है, उसकी खातिर तवाज़ु तो करनी पड़ेगी ना अच्छे से। हाँ। बाबूजी चिंता मत कीजिए, मयूरी है ना, मयूरी नाच नाच के तोलू चाचा जी को एंटरटेन करेगी। हरिओम हरिओम। हाँ बाबूजी, और मैं अपनी सुरीली आवाज में ऐसा गाऊंगी कि उनकी तबीयत ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन मेरा मतलब है हरी हो जाएगी। बात तो तुम दोनों की सही है, लेकिन वो 20 साल के बाद आ रहा है, हो सकता है कि अब तक पूरा अंग्रेज हो गया हो। अब अंग्रेज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस बात का तो ध्यान रखना हमारा फर्ज है ना। आखिरकार अतिथि देवो भव। बाबूजी, अप्रैल महीने के पहले हफ्ते का मुहावरा। तू तो तारीखों में फंसा रहा है बस बेटा। अरे बाबूजी, एसी फर्स्ट क्लास जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे चाचा जी को। आप चिंता मत कीजिए। बेटा मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। जी बाबू। बाबूजी, दूर से ही पाए लागू, चलता हूँ वरना हावड़ा दूर से ही निकल जाएगी। विदाउट टिकट सफर करने का चार्ज 500 रुपया। नाम क्या लिखूं? हाँ, घोटक नारायण। गुप्ता जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आज तक विदाउट टिकट प्लेटफॉर्म पर नहीं गया और आप विदाउट टिकट सफर करने का चालान काट रहे हैं मेरा। अरे क्षमा कीजिएगा घोटक बाबू, आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी ये सब पैसे तो मैं अपनी जेब से ही भर रहा हूँ ना। अरे लेकिन ऐसा फर्जी काम कर क्यों रहे हैं आप? टारगेट पूरा करने के लिए। आजकल हिंदुस्तान के लोग इतने ईमानदार हो गए हैं कि विदाउट टिकट सफर करना तो छोड़िए, विदाउट टिकट प्लेटफॉर्म पे भी कोई नहीं आ रहा है। कोई नई बात नहीं है गुप्ता जी, विदाउट टिकट सफर करने वालों को पकड़ने के लिए नजर चाहिए। ये देखिए मेरी चालान बुक, महीने के 2 दिन बाकी हैं अभी, लेकिन पूरे 25,000 का चालान काट चुका हूं अभी तक। बात करते हैं। वाह घोटक बाबू, आपको तो रेलवे से अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। अवार्ड नहीं, इनका डिमोशन करके इन्हें हेड टीसी से जूनियर टीसी बना देना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.